श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। कल के प्रसंग में हमने देखा था कि भगवान कहते हैं द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और संपूर्ण कर्म जो हैं वो ज्ञान में जाकर के परिसमाप्त होते, ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वा कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात आप जितनी की प्रकार की साधनाएं करते हैं जो आपके मन को शुद्ध करने वाली हैं, अंततः उनका लक्ष्य क्या होता है? उनके द्वारा आपको अपने ब्रह्म स्वरूप का, भगवत स्वरूप का आपको साक्षात्कार हो, उसका अनुभव हो। अब कहते हैं भाई एक चीज़ तो आपने कर ली, क्या? अंतःकरण की शुद्धि। आध्यात्म की जो शिक्षाएं हैं वास्तव उसको दो में डिवाइड किया गया है। एक शिक्षा बताई गई है मन को कैसे शुद्ध किया जाए, और दूसरा बताया गया है भक्ति की दृष्टि में कहते हैं सच्ची शरणागति कैसे हो, और ज्ञान की दृष्टि से कहा है कि आपको उस तत्व का ज्ञान अनुभव कैसे हो, उस तत्व का ज्ञान कैसे हो। तत्व ज्ञान और शरणागति दोनों का फल एक ही है। दोनों के द्वारा अहंकार का नाश होकर के जीव संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। तो पहली स्टेप जिसकी हो गई हो तो उसकी पहचान क्या? तो उड़िया बाबा जैसे किसी ने कहा कि भाई जैसे हमारे सभी शास्त्र बोलते हैं कि कर्माधिकारी और ज्ञानाधिकारी। कर्माधिकारी उसको बोलते हैं जिसका अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है, उसे निष्काम कर्म करके, सेवा करके, और साधना को भी कर्म में ही काउंट किया जाता है। जो आप जप कर रहे हैं वो भी क्रिया है, आप पूजा कर रहे हैं वो भी क्रिया है, आप प्राणायाम कर रहे हैं वो भी क्रिया है, आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं वो भी क्रिया है ना। शरीर के द्वारा हो रही क्रिया ऐसा भी है। तो इसलिए वो सब क्रियाएं कहलाती हैं। तो वो क्रिया करने वाला कौन है? कोई कर्ता है। तो क्रिया और कर्ता मिलकर के क्या बनता है? कर्म। तो वो जो व्यक्ति उसको करता है वो कर्माधिकारी कहलाता है, मतलब कर्म करने की जिसमें पात्रता है। तो कर्म की पात्रता सबको दी गई है भगवान ने। मनुष्य मात्र कर्म कर रहा है। तो कहते हैं कर्माधिकारी का क्या कर्तव्य है? उसका कर्तव्य है कि वो इस प्रकार से कर्म करे जिससे उसका मन पवित्र हो जाए, भगवत अर्पण बुद्धि से, भाव से, प्रेम से, निस्वार्थ भाव से। जब इस प्रकार से कर्म करेगा तो धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। उसके लिए भगवान ने हमें 12 प्रकार की उपासनाएं भी बताई कि इनमें से भी कोई आप कर सकते हैं। आप जो है प्राणायाम कर सकते हैं, आप जो है दान धर्म कर सकते हैं, आप जो है सेवा कर सकते हैं। तो ये सब साधनाएं भगवान ने बतलाई हमको। अब भगवान बतला रहे हैं भाई ये सब करके क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध। अंतःकरण शुद्ध करने के बाद क्या होगा? या तो आप अगर भक्ति मार्ग से जा रहे हैं तो भगवत शरणागति, और ज्ञान मार्ग से जा रहे हैं तो तत्व ज्ञान। पर दोनों का अभिप्राय फाइनली एक ही होता है। दोनों से डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी नहीं रहती, अहंकार समाप्त हो जाता है। ये बात रमन महर्षि जी कहते हैं कि दोनों का फल एक ही है, अहंकार का नाश। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, ये जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है कि इधर कर्माधिकारी, इधर ज्ञानाधिकारी। ज्ञानाधिकारी का मतलब है कि जो भगवत शरणागति का अधिकारी हो गया, अथवा जो तत्व ज्ञान का अधिकारी हो गया, मतलब पात्र हो गया। तो कौन ज्ञानाधिकारी है और कौन कर्माधिकारी है, उसके अनुसार उसको साधन करना होता है ना। जैसे कोई व्यक्ति कहीं एडमिशन लेने जाता है तो पहले उसका इंटरव्यू लेते हैं ना। स्कूल में भी बच्चे भर्ती होने जाते हैं, पहले पूछते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसका उत्तर बोले हाँ इनकी योग्यता है, इसको इस क्लास में एडमिशन की जा सकती है। इसी प्रकार से बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी जो होती हैं उसमें भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, तो उसमें भी देखते हैं भाई जिसकी योग्यता है उस व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाएगा और वो व्यक्ति फिर इस पोस्ट के लिए योग्य माना जाएगा। तो अब यहाँ पे हम एक बड़ी शास्त्रोक्त बात कर रहे हैं जो मनुष्य मात्र के लिए, हर साधक के लिए है कि आपकी पात्रता क्या है। तो बोले कर्माधिकारी तो सब हैं,
फॉर ऑल। क्यों? क्योंकि वो तो शुद्ध करना ही है, अशुद्ध तो हर व्यक्ति है ही। अशुद्धि क्या है? अशुद्धि का मतलब है मन में रहने वाली संसार की वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, राग द्वेष। तो ये जन्मजात सभी में पाई जाती हैं, साधारण रूप से सभी में होती हैं ये, इसलिए सभी को अशुद्धि की प्रोसेस करना पड़ती है। अब बात आती है कि शुद्धि हो गई कि नहीं हुई। अभी हमारा एक कोर्स कंप्लीट होता है दूसरे कोर्स में, जैसे स्कूल का कोर्स पूरा हो तो कॉलेज में एडमिट होते हैं हम, ऐसे। तो अगर हमारा कर्माधिकारी का कर्म का कोर्स पूरा हो गया तो फिर हम ज्ञान के कोर्स में जाएं। तो कहते हैं भाई उसकी पहचान क्या है? तो कर्माधिकारी कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करता है। अंतःकरण शुद्ध हो गया, इसकी पहचान उड़िया बाबा बताते हैं। बोले अगर दो बातें आपके अंदर आ गई तो अब आपको कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म का मतलब ये नहीं कि आप खाना बनाना बंद कर दें, कि आपका काम धंधा बंद कर दें। कर्म से अभिप्राय है कि वह कर्म जो आपके मोक्ष के लिए आप क्रिया रूप से करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सेवा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्राणायाम करते हैं, दान धर्म करते हैं। बोलो उस सब की आवश्यकता कब तक है? बोले जब तक कि आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाए। तो अंतःकरण में कोई मेल मिट्टी तो लगी हुई नहीं है कि वो उसको आप साबुन से धो लोगे। तो इन सब साधनों के द्वारा शुद्धि होती है। अब शुद्धि हो गई, पहचान क्या है? तो बाबा ने दो पहचान बताई हैं। एक तो उस व्यक्ति के अंदर अपने कल्याण की प्रबल जिज्ञासा हो जाएगी। कबीर साहब जी कहते हैं मनवा मेरा रहे रे उदास, भगवान के मिलने के बिना मेरा काम नहीं चलता। अब मेरा मन उदास रहता है, मुझे कब मिलेंगे मेरे प्रियतम। गुरु नानक देव जी रात रात भर भगवत प्रेम के मिलन के गीत गाते थे। उनके माता पिता सोचते थे इसको क्या हो गया है, सोता नहीं है, ये भगवत प्रेम के गीत गाता है। तो जिसको लगन लग जाती है। कबीर साहब जी का एक और दोहा है, उसमें उन्होंने ये बात बताई है कि मुमुक्षु की स्थिति कैसी होती है। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसको जब प्रबल जिज्ञासा हो जाती है, तो कबीर साहब जी कहते हैं कबीरा सुखिया सब संसार। बोले दुनिया में सब लोग सुखी हैं, खावे और सोवे, है ना, बढ़िया खाओ पियो और सो। तो बोले खावे और सोवे। और दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। जिसको लगन लग जाती है फिर उसको नींद भी खराब लगती है, उसको एकदम नींद में उठ के बैठ जाता है। नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जाग। बोले सोते सोते ज़िंदगी निकल गई। सोना भी दो तरह का होता है, एक तो जो अपन बिस्तर पे सोते हैं ये सोना, और दूसरा मोह माया की निद्रा। पैसे की बातें कर रहे हैं, खाने पीने की, घूमने फिरने की, गपशप, ये सब क्या है? मोह निद्रा। ये बात रामायण में कही, मोह निशा सब सोवन हारा। मोह में सोए हुए हैं और बड़े खुश होते हैं। आप किसी मम्मा को देखो अपने बच्चे की बात कर रहे हो, कितनी खुश होती है ना। तो वो क्या होता है, उसमें बड़ा रस रहता है, तो वो मोह है। ऐसे कई बार कई महिलाएं अपने पति की बात करती हैं। तो एक महिला बोले मेरे तो ये जो है ना ऐसा करते हैं, तो दूसरी उसकी बात सुने कि बोले मेरे ये ऐसा करते हैं। तो दोनों को रस आ रहा है। ये कई बार दो मित्र होते हैं आपस में गप्पे मारते हैं, उनको भी रस आता है। तो कहते हैं संसार में जो रस है, चाहे वो मनोरंजन के रूप में हो, चाहे वो धन के आसक्ति के रूप में हो, चाहे वो मान सम्मान के रूप में हो, चाहे वो किसी भोग के रूप में हो, बोले वो निद्रा ही है। वो मोह रूपी निद्रा में हम सोए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि जिसको व्याकुलता जागृत हो गई, वो फिर उसको वो बैठेगा, घबराहट होगी उसको, उसका मन नहीं लगेगा। ये नारायण हरि भजन में ये चारों न सुहाए। कहते चार बातें अच्छी नहीं लगती। क्या? एक तो ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता उसको, क्योंकि लगता है ऊर्जा भी जा रही, टाइम भी जा रहा है ना। और दूसरा उसको जो है खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, उसको सोना अच्छा नहीं लगता है, तो उसको संसार में से उसका मन हट जाता है। बोले क्या, जब देखो तब सो रहे हैं, टाइम से सो उठो, अब बाकी समय का सदुपयोग करो। ऐसे जयदयाल गोयनका जी ने तो एक जगह कहा कि 6 घंटे साधक के लिए पर्याप्त निद्रा होती है। ऐसे कोई बोलते हैं 6 से 8 घंटे मैक्सिमम पर्याप्त होती है। उसके अलावा तो आप जो है तंद्रा में ही जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। 8 घंटे से ज़्यादा तो किसी का भी नहीं बनता है। और 6 घंटे बताया एक मिनिमम बॉडी की नीड है, इसलिए सोइए। तो वो प्रमाद और आलस्य में भी खर्च नहीं करता है। निद्रा, प्रमाद और आलस्य में फ़र्क है। निद्रा में तो आप सो जाते हैं, और प्रमाद का मतलब क्या होता है कि जो काम करना है वो नहीं करके दूसरा काम कर रहा है ना। जैसे किसी बच्चे की एग्ज़ाम हो अगले दिन और उसकी मम्मी बोले पढ़ाई कर ले,
बोले मैं करती हूँ पढ़ाई, अभी मैं पहले पौधों को तो पानी दे दूँ ऐसे। बोले अभी पहले यहाँ गंदा हो रहा है, इसको सफाई तो कर दूँ। तो उसकी माँ बोले कि बेटा ये काम तो होते रहेंगे, अभी तुम्हारी एग्ज़ाम में पढ़ाई करो। तो व्यक्ति क्या करता है, बोला अभी देखो एग्ज़ाम की तैयारी करने में सब पेन तो चेक कर लूँ कौन कौन से पेन चल रहे हैं। बोले बेटा पढ़ाई कर लो, नहीं तो पेन से लिख के क्या हो गया, पहले याद तो करो। तो कुछ भी अन्यथा प्रवृत्ति जो है उसको प्रमाद बोलते हैं। ऐसे जो करना है वो नहीं करके कुछ और करने बैठ गए तो वो क्या हो गया, प्रमाद। वो बोलेंगे ये भी तो ज़रूरी है ना, मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको छोड़ के कम ज़रूरी वाले में लग गए, और ये तो हो गया प्रमाद। और आलस्य किसको बोलते हैं कि भाई चलो पढ़ाई करो, अपना कर्तव्य करो। तो बोले कर लेंगे ना, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। तो उसको चीज़ को क्या करना, पोस्टपोन करना है, इसको बोलते हैं आलस्य, है ना। तो आलस्य में क्या होता है कि आप समय जो है व्यर्थ बैठे बैठे गंवा रहे हैं। बोले उठो भाई वो सामान लेके आओ, बोले ले आएंगे ना, जल्दी क्या पड़ी है ऐसे। तो जो आलसी लोग रहते हैं ना, वो सोचते हैं कि आज करे सो कल करो, कल करे सो परसों है, तो वो पोस्टपोन करते हैं। और कबीर साहब जी क्या कहते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब, है ना। टुमारो नेवर कम्स। बोले आलस में पोस्टपोन मत करो, जो काम कल कर सकते हो अगर उसको आज कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। जैसे कहीं यहाँ बिजली का बिल आया, अभी तो इतनी तारीख है तब भरेंगे, है ना। आखिरी तारीख आ जाती फिर करते करते, और आखिरी तारीख को बड़ी भीड़ लगती है। तो बोले पहले आ जाते तो भीड़ में खड़ा नहीं होना पड़ता। कई बार मोबाइल में भी मैसेज आते हैं आजकल, जो मोबाइल से पढ़ते हैं। बोले मैसेज तो आया है लेकिन अभी तो 5-6 दिन हैं, फिर भूल जाते हैं, और लास्ट डेट पे तो मालूम पड़ता है कि फिर पेनल्टी लग रही है। ऐसे कई लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं और बोलते हैं भर देंगे कोई याद नहीं, और लास्ट डेट पे भूल जाते, मालूम पड़ता पेनल्टी लग गई, आपको ब्याज लग गया। तो जो काम आज कर सकते हो उसको कल पे नहीं टालना चाहिए। क्या कारण है कि आज नहीं कर रहे हो, कोई विशेष कारण हो, परिस्थिति हो तो बताओ, अगर नहीं है तो बोले कर लेंगे। ये कर लेंगे वाली बात जो है ना, इसी का नाम है आलस। तो आलसी होना बहुत खराब माना जाता है। ऐसा माना गया है कि अगर मनुष्य में कोई विषय विकार हो ना, तो वो विकार ही उसको दुख देकर अपने से बाहर फेंक देते हैं। संसार में कोई भी अगर आपके अंदर लोभ है, मोह है ना, क्रोध है, तो वो विकार आप जब व्यवहार में उतारोगे तो वो व्यवहार में जाने पर वो आपको दुख देता है परिणाम में। जब वो दुख देगा तो आप खुद ही उस विकार के कारण उपराम हो जाओगे और आपका मन हट जाएगा वहाँ से। लोभ भी दुख देता है, मोह भी दुख देता है, काम भी दुख देता है। पहले सुख देता है लेकिन बाद में वही दुख देता है। तो रजोगुणी की तो मुक्ति संभव है, संत कहते हैं। क्यों? रजोगुण के कारण विकार होते हैं, और विकार के कारण उसको फिर उसमें प्रवृत्ति होती है, परिणाम में फिर दुख पाता है, तो उसका मन हटता है, फिर परमात्मा की तरफ आता है। हालांकि वो घूम करके आता है, लेकिन तमोगुण की मुक्ति संभव नहीं है। क्यों? वो तो सोया हुआ है। अब सोने से क्या वैराग्य होगा उसको, बताओ। इसलिए सबसे खराब माना है तमोगुण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं तमोगुण पर रजोगुण से विजय प्राप्त करना चाहिए। एक महात्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई व्यक्ति ढीला ढाला पड़ा है, सुस्त पड़ा, उसको एक थप्पड़ मार दो। तो वो बोले ये क्या करा? बोले ऐसा करके आपने उसकी भलाई करी। क्यों? उसको आपने तमोगुण से हिला दिया, गुस्सा दिला दिया। गुस्सा क्या है? रजोगुण। और फालतू पड़े हुए हैं तो वो क्या है? वो तमोगुण है। तो बोले आपने जगा दिया उसको। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है ऐसा। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि वो तमोगुण से बाहर निकल करके आया, उसको आपने झकझोर दिया, हिला दिया। ऐसे उसको नाराज़ी आई, चलो अच्छा नाराज़ तो हुए, हमको तो लगा कि तुम ऐसे आलसी हो कि बोले अरे नाराज़ होकर टाइम क्यों वेस्ट करूँ, इतनी देर भी सो जाऊँ। बोले नहीं नहीं, तो तमोगुण से रजोगुण में आ गया। और रजोगुण पर विजय प्राप्त करनी है सत्वगुण के द्वारा। बोले वो आपको जैसे जैसे सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है तो समझ में आता है इन विषय विकारों पर कोई तृप्त नहीं हुआ है, इसलिए अपने मन को इनसे हटाओ, शांति से जीवन जियो, भगवान की आराधना करो। और जीवन जीने का मोटिवेशन हमको इन विकारों से नहीं लेना। कई लोग बोलते हैं अगर हमारे अंदर लोभ ही नहीं होगा तो हम इतना काम ही कैसे करेंगे। तो लोभ के कारण कर्म करना रजोगुण है, और कर्तव्य के कारण कर्म करना सत्वगुण है। तो किस लिए करना चाहिए कि भगवान ने हमें ये कार्य दिया है, इसलिए हमको प्रसन्नतापूर्वक भगवान की सेवा समझ करके अपना कर्तव्य करना है। इसलिए नहीं करना है कि इससे ये हमारे प्रियजनों को सुख पहुंचाने के लिए, इसके द्वारा हमको ये लाभ हो जाएगा,
इससे हमको ये मान सम्मान मिल जाएगा, इससे हमको ये सुख सुविधा मिल जाएगी, ये सब रजोगुण है। और सत्वगुण क्या है? भगवान ने हमें ये कर्तव्य दिया है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो प्रसंग चल रहा था कि कौन कर्माधिकारी है, तो बोले कर्माधिकारी तो मनुष्य मात्र है। अब आप ज्ञानाधिकारी हुए कि नहीं हुए, इसका जो बीच की लाइन है, जब अंतःकरण आपका शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्धि का लक्षण बता रहे थे कि जिज्ञासा, आपको प्रबल जिज्ञासा। अभी क्या है, भगवान के बिना काम चल रहा है ना, कोई काम अटक नहीं। अच्छा, एक दिन आप सत्संग में नहीं आओ तो आपको कोई दिन में सिर दुखता है क्या, है ना, कि कोई घबराहट होती है क्या, कमजोरी आती है? बोला नहीं। तो किसी दिन नहीं भी अटेंड करा तो कोई बात नहीं, आज इधर चले जाओ, आज उधर चले जाओ, आज ये कर लो, आज वो कर लो। ऐसे किसी दिन भजन नहीं किया तो कुछ लोग तो रेगुलर रहते, पर मानो किसी कारण से नहीं हो पाया, तो आप लोग ऐसा नहीं लगता है कि वी आर मिसिंग समथिंग, तो बोला चल जाता है। तो इसका मतलब अभी इसका परमात्मा दूर है। एक व्यक्ति ने, पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज बतला रहे थे, एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी जब मैं ऑफिस से लौट करके आता हूँ तो मेरी गाड़ी की आवाज़ मेरे बच्चे पहचानते हैं। तो जैसे मेरी गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं वो और गाड़ी रुकती है तो मेरा एक लड़का एक लड़की दोनों रुक, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, आगे लिपट जाते हैं। मैं उनको दोनों को अपने गले से लगा लेता हूँ, तो मेरे को एक अवर्णनीय आनंद का अनुभव होता है। तो बोले इसका मतलब क्या है स्वामी जी? तो स्वामी जी ने कहा इसका मतलब ये है कि परमात्मा अभी दूर है, अभी तुम्हारा मन संसार के सुखोपभोग में लगा हुआ है, अभी तुमको इस सब में आनंद आ रहा है, अभी इसमें रस है ना। आप कोई काम करते हैं, फिर वो आपको सैलरी मिलती है, कुछ पैसा मिला, पेमेंट मिला, फिर वो जो नोट की गड्डी आप गिनते हो, ये हरे हरे नोट है, ये लाल लाल नोट है, और उस पर फिर रबड़ चढ़ाया और वो अलमारी में रखा, मज़ा आ गया। तो वो जो आपने मेहनत करी महीने भर, अब आपको इसमें मज़ा आ गया, तो ये क्या है, ये सुख है संसार का। लेकिन जब आपको लगे कि क्या करेंगे नोट इकट्ठे करके, और क्या करेंगे ये सामान इकट्ठा करके, और क्या करेंगे ये बिल्डिंगें बना करके, बोले मेरा तो अब मन इन सब में नहीं लगता है, मुझे लगता है कि 1 मिनट खराब नहीं करना है। ये बात माँ शारदा ने कही कि कण कण का और क्षण क्षण का उपयोग करना, ये उनका अंतिम उपदेश था, ये फाइनल डिसीजन था उनका, कि साधक को जो है एक क्षण भी अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए, साधक की पहचान ही है। तो जब आपको ऐसी व्याकुलता हो कि आपका मन किसी काम में नहीं लगे और लगे कि मुझे अपना अभी जीवन जिस कार्य के लिए मिला मुझे वो कार्य की सिद्धि करनी है, तो जब ऐसा हो जाए तो समझना कि आपका मन शुद्ध हो चुका है। स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपको संसार प्रिय तब लगता है जब आप विकारी हो, नहीं तो संसार में प्रियता के लिए कुछ चीज़ ही नहीं है। अगर आप में काम विकार होगा तो स्त्री प्रिय लगेगी, अगर आप में लोभ विकार होगा तो आपको धन प्रिय लगेगा, आप में मोह विकार होगा तो आपको संतान प्रिय लगेगी। लोग संतान की बात करते थकते नहीं हैं, बोलते बोलते मुंह सूख जाता तो फिर पानी पी के फिर बोलने लगते हैं, इतना मज़ा आता। बोला हमारा लाला ऐसा, हमारी बिटिया ऐसी, और प्रशंसा करते जा रहे हैं, और उसकी बस उस बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। इसका मतलब क्या, मोह है ये। ऐसे एक महिला एक बच्चे को खिला रही, ओ लो 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 तु 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 तु। मैंने उनको देखा ये आधे घंटे से ऐसा कर रही है, तो मैंने कहा ये बोर नहीं हो रहे? तो मैंने बोला कि आपको बड़ा मोह है इसमें। तो बोले उसमें कौन से आश्चर्य की बात है, बच्चों में तो मोह होता ही है। कई लोग तो उसको जस्टिफाइड मानते, मतलब ऐसा तो होता ही है, ऐसा होना ही चाहिए। ये होना ही चाहिए नहीं, शास्त्र बोल रहा है मोह एक विकार है, ये एक बीमारी है, ये मानस रोग है। ये मानस रोग दूर होता है मतलब ये सारे उपाय करने से, जो आप यज्ञ भगवान ने बताया, साधना करने से। जब आप निर्विकार हो जाते हो तो आप प्रेम करते हो और उनका संरक्षण करते हो, उनके प्रति जो आपका दायित्व है उसको पूरा करते हो, लेकिन आप किसी के मोह में नहीं रहते, आपको आसक्ति नहीं रहती, आप टाइम वेस्ट उनके साथ नहीं करते हो, जो जरूरी कर्तव्य है वो अच्छी प्रकार से करते हो। ऐसे तो यहाँ कहते हैं, स्वामी जी ने कितनी बड़ी बात बोली है, नोटेबल बात है। स्वामी जी ने क्या कहा है कि जब आप विकारी होते हैं, मतलब आप एक प्रकार से मानस रोगी हैं, जब आपको मन ही मन बीमारी है, तब आपको संसार अच्छा लगता है। संसार में अच्छा लगने जैसा कुछ भी नहीं है, संसार संसार है ऐसा। पर हमको कोई मकान अच्छा लगता है, हमको कोई रुपये अच्छे लगते हैं, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई भोग अच्छा लगता है, इसका मतलब हम फंसे हुए हैं, अभी हम संसार की आसक्ति में फंसे हुए हैं। अंतःकरण शुद्धि का क्या लक्षण है कि आपको प्रबल जिज्ञासा हो जाएगी कि मुझे परमात्मा को पाना है, और परमात्मा को पाने में संसार की आसक्ति ही बाधा है और कुछ बाधा नहीं है।
अगर कहीं जा रहे हो और कोई आपका हाथ पकड़े, कोई पैर पकड़े, कोई कपड़े पकड़े, तो आप बोलेंगे छोड़ो भाई। तो ये संसार की आसक्ति क्या है, ये आपको पकड़ती है आपके लक्ष्य की तरफ जाने से, है ना। जैसा आप मानो आपका नियम है सत्संग में जाने का, कोई बोले यार कोई बात नहीं है, 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना, ऐसे जल्दी क्या पड़ी, थोड़ा हमारी बात सुन लो, ये बैठ जाओ, कुछ खा लो बात। तो आप बोला नहीं, मुझे राइट टाइम ज्वाइन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको लगन है। आप भजन करना चाहते हो, उसमें कोई बाधा डाले तो आपको नाराज़गी आ जाएगी। ये वैराग्य कहीं और से नहीं आता, इसी को वैराग्य बोलते हैं। जब आपका एक दृढ़ लक्ष्य बन जाता है और उस लक्ष्य तक पहुंचने में जो बाधा डालता है, उससे आपका मन हट जाता है। कहते हैं तजिए कोटि वेरि सम यद्यपि परम सनहि, जाके प्रिय न राम वेदे। कुछ लोगों को भगवान में प्रेम नहीं होता है, वो बहुत आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट हो सकते हैं संसार में। वो आपके पिता माता हो सकते हैं, वो आपके पति पत्नी हो सकते हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके भाई हो सकते हैं, वो कोई भी हो कि ना। अगर आपको भगवान में इंटरेस्ट नहीं है तो हमको आप में इंटरेस्ट नहीं है, ये साधक का लक्षण है। क्यों? क्योंकि जब उनका भगवान में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो आपको फालतू ही संसार में इन्वॉल्व करेंगे। तो हम लोग अपने साधकों को बोलते हैं कि आपको सत्संग में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपके जीवन का लक्ष्य भगवान नहीं है तो हमारे पास आपके लिए टाइम नहीं है। कई लोग क्या समझते हैं कि साधु संत इसलिए होते हैं कि उनके संसार में जो समस्या होती है ना वो सुने और उसका समाधान करें। ऐसे कि स्वामी जी मेरे को शादी नहीं हो रही है तो कैसे हो, तो हमें मेरी नौकरी नहीं लग रही है तो कैसे हो, तो स्वामी जी मेरे को मकान बनाना है तो मकान कैसे बने। बोलो साधु संत इसलिए होते हैं कि वो फिर भगवान से पूछ के बताएं कि मेरा काम कैसे होगा। अरे साधु संत इसलिए नहीं होते हैं, ये तो ठीक है कभी बता देते हैं, उनका असली काम ये नहीं होता। उनका असली काम होता है कि आपका संसार बंधन कैसे कटेगा, आपको परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, साधना कैसे करना चाहिए, पवित्र जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सब ज्ञान हमको उनसे मिलता है। वो धीरे धीरे करके उनको संस्कारों को संचित करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करके उस अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो आइए, अगर मानो किसी महात्मा का आपने सत्संग सुना तो ये आपकी बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि आपको सत्संग सुनने को मिला, कि भगवान की कृपा के बिना सत्संग भी नहीं मिलता। तो कृपा हुई आपके ऊपर। पर सत्संग का भी लाभ तब है जब उसको हम जीवन में उतारें। एक हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, तो एक बार हम उनके पास महाराज जी के पास बैठे थे। हमारे लिए तो साक्षात भगवान का दर्शन करना और ब्रह्मज्ञानी भगवत प्राप्त महापुरुषों का दर्शन करना बराबर नहीं बल्कि इनका ज़्यादा, क्योंकि भगवान तो बात नहीं करते और संत तो बात भी करते हैं। संत हमारी गलती भी बताते हैं, क्योंकि भगवान ने तो हमको सब, अगर आपको माया चाहिए तो भगवान बोलते हैं माया ले लो, पर संत माया की तरफ जाएँ तो रोकते हैं। हम जब पहले उज्जैन में आश्रम ले रहे थे तो एक बड़ी बिल्डिंग हमने लेने का सोचा, उसमें बहुत सारे कमरे थे और वो बिल्कुल शहर के सेंटर में थी। तो जब स्वामी जी को मालूम पड़ा, अभी सौदा हुआ नहीं था, तो स्वामी जी ने एक व्यक्ति को बोला, हमको सूचना नहीं मिल पाई, दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, चौथे, 4 लोगों की तरफ से एक के बाद एक मैसेज आ गया, स्वामी जी आपको अर्जेंट में याद कर रहे हैं। तो हम स्वामी जी के पास पहुँचे। मैंने कहा स्वामी जी ऐसा तो कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ। तो बोले गलती भी तो फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो तुम। बोले साधक को तो ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ लोग आसानी से नहीं आ सकें, और साधक को इतनी व्यवस्था रखना चाहिए जिसमें उसका निर्वाह हो। अगर आप मैनेजर बन के बैठ गए इतने सारे कमरे में ना के, और जो आ रहा है जा रहा है सबका ध्यान रख रहे हो, तो बोले क्या लाज होटल खोल रखा है क्या। भगवान का भक्त कैसा होता है, मेरे को समय नहीं है। हमारे गुरुदेव बोलते हैं साधक को ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा अपना समय भगवान की भक्ति से भर के रखें। कभी पूजा कर रहे हैं, कभी पाठ कर रहे हैं, कभी जप कर रहे हैं, कभी ध्यान कर रहे हैं। बाकी जो आपका कर्तव्य आवश्यक है, मानो कोई महिला है खाना बनाएगी, पुरुष है उसकी जो भी ड्यूटी है वो करेगा, उसके अलावा वो अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं अंतःकरण की शुद्धि का लक्षण कि उसके अंदर प्रबल जिज्ञासा होती है। तो प्रबल, आपको जैसे आप तेज़ी से कहीं जा रहे हो, वो कोई बीच में आके खड़ा हो जाए तो क्या करोगे, अरे हट मेरे को जाने दो भाई, मुझे जल्दी जाना है। सपोज यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और कोई आगे खड़ा हो जाए तो क्या करोगे, अरे मेरा पेपर, मैं लेट हो जाऊँगी, जाने दो मुझे। तो ऐसे जिसको परमात्मा की तरफ जाना होता है तो कहते हैं कि तेरे कोई नहीं रोकनहार, मगन होए मीरा चले। फिर मीरा जैसी लगन जग जाती है तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ना फिर भाई रोक सकता है, ना पति रोक सकता है। गोपियों को कोई रोक पाएगा, उनको भगवान के प्रेम की लगन थी तो निकल जाती थी वो ऐसे। तो लगन लगना चाहिए। तो एक किसी ने हमको बोला कि स्वामी जी कुछ ऐसा करो, आशीर्वाद दो कि हमको
मीरा जैसी लगन लग जाए, कबीर जैसी लगन लग जाए, नानक जैसी लगन लग जाए। मैंने कहा वही वाली तो मेरे को भी चाहिए। ये जिसको मिल जाए तो उसका बेड़ा पार है, मतलब उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो उड़िया बाबा जी ने लक्षण बताया अंतःकरण की शुद्धि का, कि इसको प्रबल जिज्ञासा हो जाती है। और दूसरा लक्षण बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है, उसको संसार से वैराग्य हो जाता है, उसका मन नहीं लगता है। उसको बोला कि ये कपड़ा पहने, वो कपड़ा पहने, यहाँ सिलवा लें, वहाँ सिलवा लें, यहाँ से ये लिया, वहाँ, बोले आप ले आओ भाई, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ऐसे। तो बोले अरे क्या आप तो जवानी में ही बुढ़े हो गए, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। कोई लोग ऐसा समझते हैं। मैं जब नया नया साधु बना था तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था। तो एक माताजी थी, वो स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाते थे। ये आज से मैं 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो फिर मैं उनके यहाँ भोजन करने जाता था, तो बाकी विद्यार्थी आते थे, तो वो क्या मिर्ची डालती थी। मैं बहुत कम मिर्ची खाने वाला, बिना मिर्ची के चल जाए मुझे, तो मैं खाना खाऊं। तो मैंने कहा माताजी मैं आपके यहाँ तभी खा पाऊँगा जब मिर्ची आपने डालेंगे। तो मुझे बोलती थी तुम्हारी जुबानी किस काम की, देखो हमारी ये 5 साल की बच्ची ये भी इतनी मिर्ची खा लेती है। तो मैंने बोला मेरी जुबानी मिर्ची मिर्ची खाने के लिए नहीं है, इसे मिर्ची खाने से रजोगुण बढ़ेगा ज़्यादा। जब अपन तीखा खट्टा चरखा ज़्यादा खाओ ना, गीता में बताया ये राजसिक भोजन है। अगर कोई खाता है तो इसका मतलब वो रजोगुणी है, मतलब उसको बहुत मिर्च मसाले पसंद है, मतलब रजोगुणी है। और अगर वो खाता रहेगा तो रजोगुण बढ़ जाएगा। और सात्विक लोग कैसे होते हैं, मैं एक बार ऋषिकेश गया था, एक महात्मा जी थे, उनके यहाँ कैसा भंडारा चलता है, ऐसा भंडारा तो मैंने बहुत कम एक ही जगह देखा। वो बोलते हमारा भंडारे का ये नियम है, जिसको भी आना है, चाहे वो बाहर के शहर से आए चाहे लोकल आए, आ सकता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे संत हो, आ सकता है, चाहे वो भीख मांगने वाला भिखारी हो चाहे कोई आदरणीय संत हो, कोई भी आके हमारे यहाँ से प्रसाद पा सकता। केवल पा नहीं सकता है, पाने के बाद जिसको ले जाना है तो ले जाओ, चाहे एक कमंडल में ले जाओ, चाहे टिफिन में ले जाओ, चाहे बाल्टी में ले जाओ। पूरे महीने ऐसा उनके यहाँ लगातार बनता रहता महाराज जी क्या। तो फिर महाराज जी से मैं अकेले मिला, मैंने कहा कि महाराज जी, मैंने तो आत्मज्ञान से संबंधी बातें पूछी, तो उन्होंने कहा कि हमने जीरा, हल्दी, नमक और एक आध चीज़ बोली होगी, इसके अलावा कभी सब्जी में कोई डाला नहीं, हमारी ज़िंदगी निकल गई पूरी, अब वो सादा भोजन करते हैं। और फिर उन्होंने बोला मुझे साक्षात लक्ष्मी जी ने दर्शन दिया और कहा कि खूब सेवा करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पर निरंतर बना रहेगा। पर जहाँ साक्षात भगवती प्रसन्न है, अब फिर हाथ रोकने की ज़रूरत क्या, इधर से आ रहा है इधर जा रहा है। तो उनका भंडारा ऐसा चलता था। हमको कोई लेके गए थे हमारे उज्जैन वाले भक्त, बोले महाराज जी के हमारे परिचित हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उन्होंने जो भोजन की बात कही, तो सात्विक भोजन, साधक का भोजन कैसा होना चाहिए, सात्विक भोजन। तामसिक भोजन किसको कहते हैं, जला हुआ, खट्टा, तीखा, नॉनवेज, प्याज लहसुन ज़्यादा, ये सब तामसिक कहलाता है। और बासी, कई लोगों को बासी खाने का शौक़ होता है। एक बार हम 5-6 महात्मा थे मेरठ में, तो गांव के बाहर एक बड़े गुरुजी के साथ थे, अपने वामदेव जी महाराज के साथ। तो गांव वाले आके पूछ के जाते थे कि कल भिक्षा में क्या लेके आए। तो ये पुरानी परंपरा रही होगी ऐसे। तो एक हमारे साथ में महात्मा थे, वो धीरे से उनको बोलते थे कि कल आओगे ना खाना लेकर के, तो मेरे लिए बासी रोटी लेके आना। तो मैंने बोला ये ताजी लाने के लिए तैयार है तो बासी क्यों मंगा रहे। बोले नहीं, वो बासी में जो टेस्ट होता है वो ताजी में नहीं होता है। तो किसी किसी को बासी में मज़ा आता है ना। तो बासी में क्यों मज़ा आता है, वो उसका तामसिक स्वभाव है, इसलिए बासी में मज़ा आता है। बासी खाना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। हमारे यहाँ बोलते हैं बना हुआ खाना 4 घंटे के बाद बासी होता है। ये अंग्रेज लोग जो है ना, इनको संस्कार नहीं है धर्म के, इनको फॉलो नहीं करना। इन्हें क्या फ्रीजर में भर कर रख देते हैं और निकाल के खाते रहेंगे ऐसे, वो टाइम नहीं है। अरे तो इतना करोड़ों रुपया लाखों रुपया कमाने से फ़ायदा क्या कि आप अच्छा भोजन ही नहीं कर सकते हो। तो बोलो नहीं टाइम नहीं है, ला करके ठूस दो उसमें और उसमें से निकाल गर्म करके फटाफट खाते रहो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बोलते हैं कि बनाओ और 3 घंटे के अंदर भोजन कर लो, ज़्यादा 4 घंटे में। और अगर आपके ज़्यादा ही संकट है, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो सुबह का शाम तक तो हमारे यहाँ परमिटेड है। बासी शब्द की व्याख्या करते हुए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं एक दिन का भोजन दूसरे दिन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें हमारे, ये एक प्रकार से अनुसंधान है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने अनुसंधान किया है और वो जानते हैं कि किस चीज़ का आपके मन पे क्या प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर क्या बताएगा क्या खाने से आपके तन पे क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि क्या बताते हैं क्या खाने से आपके मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। स्वामी रामसूदास जी महाराज की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है आहार शुद्धि। उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं, जैसे प्याज लहसुन,
लेकिन ये आपके मन के ऊपर तामसिक प्रभाव डालती हैं, आपके काम क्रोध लोभ मोह को बढ़ाती हैं, विकारों को बढ़ाती हैं, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। अब देखो, शारीरिक प्रभाव अलग हो गया और मानसिक प्रभाव अलग हो गया। कुछ लोग नवरात्रि में प्याज लहसुन नहीं खाते। मैं दिल्ली में गया था एक के घर पे, तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी हमारे भाई तो नहीं थे, एक्चुअली देवर थे, वो भाई बोल रहे थे। उनका नाम रमेश था, और उन बहन ने जो बोला उनकी भाभी थी, उनका नाम था नीना। तो नीना ने रमेश जी के लिए बोला कि ये हमारे जो हैं रमेश भाई, ये नवरात्रि के समय प्याज लहसुन नहीं खाते। तो उन्होंने बोला हाँ स्वामी जी। तो मैं इनसे बोलती हूँ कि अगर प्याज लहसुन अगर अच्छी चीज़ है तो नवरात्रि में भी खाना चाहिए। तो बोला नहीं भाई, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होगी, लेकिन धर्मशास्त्र में बोलते नहीं खाना चाहिए, इसलिए नहीं खाते 9 दिन। तो बोले आज जब अच्छी चीज़ नहीं है तो बाकी दिन क्यों खाते हो? इसका मतलब आपके अंदर कमजोरी आ गई मन में, आपको भगवत प्राप्ति की लगन नहीं है, आप कायर हो, आप कमज़ोर हो, आप अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। जो गुरुदेव ने कहा, शास्त्र ने कहा, बोले आज और अब से चालू, ऐसा होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। लेकिन हर कोई कर नहीं पाता है, मन की गुलामी। इसका मतलब अभी वैराग्य नहीं हुआ। एक महिला हरिद्वार गई, बोले स्वामी जी ऐसा लग रहा था वैकुंठ में बैठे हैं, गुरुदेव का सत्संग, और कितना आनंद है वहाँ पे, कितना ध्यान मस्त लगता है। घर में आते तो लगता है नरक में बैठे हैं ऐसा। तो मैंने बोला आप वैकुंठ में क्यों नहीं बैठे रहे, नरक में काहे को आ गए? आपकी तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, आपको बच्चों के बच्चे हो चुके हैं। उन माता जी का नाम भी रुक्मणी नाम, ऐसा कितना बढ़िया नाम, सत्य घटना बता रहा हूँ। बोले स्वामी जी वहाँ बाकी सब तो अच्छा है, पर रोज़ रोज़ वहाँ पे दाल और आलू बनाते हैं, इसलिए मेरे को वहाँ तो मैंने बोला तुम्हारा मन जो है खाने में अटक गया, इसलिए नहीं रह पाए। अरे मैंने कहा इतना सा मैनेज करना था, वो तो मैनेज हो जाता है, आप अपने कमरे में बना लो, बाहर से मंगा लो, कुछ भी कर सकते हो। आश्रम की अपनी व्यवस्था, वो तो बनाएंगे अपने हिसाब से, आपको जो एडिशनल चाहिए वो कर लो। तो आदमी जरा सी चीज़ के लिए वैकुंठ छोड़ करके लड़ाई झगड़े, बोले बच्चे लड़ते रहते हैं, ये हल्ला गुल्ला करते हैं, टीवी चलाते हैं, शांति नहीं रहती, वहाँ की बात ही अलग थी। तो उनके पति ने बोला जब इतना अच्छा लग रहा था तो काय को आ गई, जा ना वहाँ पे, यहाँ आके क्यों जान खाती है? तो कईयों के तो घर वाले ही बोलते हैं जाओ जाओ, फिर भी नहीं जाते हैं। इसको बोलते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जिनको कोई पूर्व जन्म का पुण्य होता है, उनका अनुभव होता है, तो उनको अल्प आयु में ही वैराग्य हो जाता है। वो कहता है कि नहीं मुझे गृहस्थ में नहीं जाना है ना। तो स्वामी विवेकानंद से कई महात्मा हुए विरक्त, जैसे हमारा भी ऐसा हुआ, हम गृहस्थ जीवन में नहीं गए। तो कई लोगों को विवेक जागृत होने से, विचार करने से उनका मन संसार छट जाता है। बोलो नहीं हमको इस मार्ग में नहीं जाना, हमको तो त्याग तपस्या और भक्ति के मार्ग में जाना। तो बोलते हैं ये उत्तम कोटि के होते हैं। और मध्यम कोटि के कौन होते हैं? कि आपने सारा जीवन जिया और जीवन जीने के बाद आपको समझ में आया कि जिसमें हम सुख समझते थे उसमें से दुख ही निकला। लगता था कि शादी करेंगे तो सुख मिलेगा, पर सुख से ज़्यादा दुख मिला। हमने सोचा था कि ये विस्तार कर लेंगे, ये सुविधाएं कर लेंगे, अब हर सुविधा के साथ समस्या होती है। अब आप कोई बहुत बढ़िया चीज़ लेकर के आए, अब वो आपको बोलेगा कि इसको अगर आप 1 महीने में नहीं चलाओगे तो ख़राब हो जाएगी। अब ज़रूरत हो कि नहीं हो 1 महीने में चलाओ उसको, है ना। तो आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स ला के तो रख लो 15, लेकिन आप यूज़ नहीं करो तो ख़राब हो जाते हैं। एक घर में रहता था, एक माता जी आकर के रोज़ मोटर चलाती थी और आके मुझे प्रणाम करती, मुझे लगता था प्रणाम करने आई। तो मैंने बोला पानी तो मैं 10 दिन में एक बार भी भरूंगा तो बहुत होगा, अकेले के लिए कितना लगता है, आपका तो बोरिंग है, टंकी बहुत बड़ी है। बोले नहीं महाराज जी अभी मोटर ख़राब हो गई थी, तो मोटर वाले ने बोला कि भले 5 मिनट चलाओ, रोज़ चलाया करो। तो आप संसार में जितना विस्तार करोगे उस सब को मेंटेन करना पड़ता है। वो मेंटेनेंस में कितनी एनर्जी जाती है आपकी। तो जितना आप संकोच करोगे उतना आपका स्वातंत्र बढ़ेगा। पहले ही बताया था, जिसके बिना आप रह सकते हो तो आपको उसकी याद भी नहीं आएगी, और अगर आपको आदत पड़ गई तो उसके बिना रहा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान आपको संसार से वैराग्य होना चाहिए कि अरे ये कहाँ हम उलझे पड़े, असली काम हमको बनाना है। तो जब आपको ये 2 चीज़ें आ जाएं, फिर आपको कोई कर्म कांड नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको कोई पूजा की ज़रूरत नहीं है, पाठ की ज़रूरत नहीं है, जप की ज़रूरत नहीं है, तप की ज़रूरत नहीं है, तीर्थ यात्रा की ज़रूरत नहीं है, व्रत नियम की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होगा? फिर आपको जो सेकंड शिक्षा है ज्ञानाधिकारी, मुझे सिद्ध कोटि के संत हमेशा वृंदावन में ज़्यादा रहते थे, उनका निवास तो आगरा में था पर रहते ज़्यादा वृंदावन में थे। तो उनकी बहन बोलते थे मेरे भाई बहुत बड़े सिद्ध हैं, कभी आएंगे तो दर्शन कराऊंगे। एक बार वो आए उज्जैन में, मैं उनके दर्शन करने गया, तो बिल्कुल कुर्ता पजामा में ना, बिल्कुल सिंपल थे। तो
मैं नया साधु था, तो मैंने उनसे पूछा कि कितना जप करने से भगवान मिलते हैं, जैसे कितने रुपए हो तो टीवी खरीद के ला सकते हैं कार खरीद के ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि करने से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान के हो जाने से भगवान मिलते हैं। तो मैंने कहा मैं कैसे हो जाऊं भगवान का? तो बोले उनकी शरणागत हो जाओ आप निर्बल के बलराम, आप अपना बल मत मानो, अपने आप को समर्पित कर दो। तो मैंने कहा कैसे करें? तो बोले वो एक स्थिति आती है जब आप उनके हो जाते हो, उनको जप करके नहीं पाया जाता, उनसे प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति समर्पण होना चाहिए, उनको उनके प्रति अपनी सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए, सच्ची लगन होना चाहिए, तब वो मिलते हैं ऐसे। तो बोले क्रिया वाली साधना से ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन होगा तब जब इन सब चीज़ों से उठ जाओगे, जब आपकी काउंटिंग वाला मामला नहीं है, आपका प्रेम वाला मामला होता है। जैसे आपको किसी से प्रेम होता है तो आप उससे हिसाब किताब थोड़ी रखते हैं, है ना। आप किसी कर्मचारी को पेमेंट देना हो 1000 रुपये महीने का, 500 ले जाए तो लिख लेते हैं। बेटे का लिखते हैं क्या, कितना दिया, कितने सालों में कितना दिया? बोले मेरा बेटा है, इसके लिए तो है ऐसे। तो भगवान से क्या हिसाब किताब? तो आप भगवान के प्रेम में रहते हैं। तो ये कह रहे हैं वो स्थिति तब आएगी जब आपको सिंसियरली संसार से वैराग्य होगा और उनको पाने की जिज्ञासा होगी। तो आज समय को देखते हुए यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। नारायण।